राधे राधे। बहनाओं, माताओं, सभी सहेलियों, मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। उसमें एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक कन्या भी थी। जो कन्या अपनी ससुराल से अपने मायके आई हुई थी दीपावली पर। साहूकार की 7 बहुएं अपनी ननद के साथ दीपावली पर घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खदान में साहू अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी और ननद के खुरपी से साहू का एक बच्चा कट गया। जब ननद की खुरपी से जो साहू का बच्चा कट गया तो साहू क्रोधित होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, तुम्हारे कभी भी बच्चा नहीं होगा। तो ननद बोली भाभियों से कि तुम में से मेरी जगह कोई एक कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने मना कर दिया, परंतु एक छोटी भाभी कहने लगी कि तुम्हारी जगह मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो मेरी सासू जी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि उनकी एक ही पुत्री थी। और तो मैंने कोख बंधवा ली। अपनी कोख बंधवाने के बाद तो मेरे जो भी बच्चा होता, मतलब उसकी जो छोटी भाभी थी उसके जो भी बच्चा होते से ही 7 दिन बाद ख़त्म हो जाता था। एक दिन बहू की सासू ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से पूछा कि मेरी बहू के संतान होती है और 7वें दिन ख़त्म हो जाती है, पंडित जी मैं क्या उपाय करूं? पंडित जी ने बताया कि सुरही गौ माता की सेवा किया करे। सुरही गौ स्याहू माता की सहेली है, की सेवा करोगी तो उस स्याहू माता खुश हो जाएंगी। जैसे भी बोला था कि अगर सुरही माता तेरी कोख खोल देंगी तो स्याहू माता तेरी कोख खोल देंगी तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। तो उसी दिन से उस बहू ने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। झाड़ू लगाती गाय के जगने से पहले और उसके चारा भी रख के आती थी और अच्छे से सेवा करने लगी। बार बार पानी भी पिलाती थी। सुबह सबसे पहले उसका यही काम था, गौ माता की सेवा करना। तो उसी दिन से वो सेवा कर तो सुरही माता जैसे मतलब खुश होती थी तो स्याहू माता उससे और ज़्यादा खुश होने लगी। एक दिन गौ माता सोचने लगी कि ये मेरी सेवा इतनी सुबह सुबह कौन करती है। मेरे जगने से पहले ही मेरे लिए चारा भी रख देती है, पानी भी रख देती है, झाड़ू भी लगाती है। आज मैं सुबह जल्दी जग के इसको देखूंगी। तो गौ माता सुबह जल्दी जगी तो देखा कि साहूकार की छोटी बहू और झाड़ू लगा रही है और चारा भी रख रही है। तो वो खुश हो गई गौ माता। गौ माता कहने लगी बहू बता तेरी क्या इच्छा है, तू मेरी इतनी सेवा कर रही है तो तेरी क्या इच्छा है, आज जो भी कुछ मांगना है तू मुझसे मांग ले। छोटी बहू कहने लगी गौ माता से कि माता आप मुझसे इतनी प्रश्न हो तो आप मेरी कोख को खुलवा दो स्याहू माता से कहकर। स्याहू माता आपकी फ्रेंड हैं, सहेली हैं, भाईली हैं, जो भी हैं आपकी सगी संबंधी हैं। तो कहने लगी गौ माता कहने लगी कि चलो मेरे साथ। माता कहने लगी छोटी बहू से कि बहू चलो आप मेरे साथ चलो और मैं अपनी सहेली के पास लेकर आपको चलती हूँ। तो 7 समुद्र पार जाने लगी दोनों, गौ माता और छोटी बहू। तो बहुत तेज धूप थी कड़ाके की, तो रास्ते में एक पेड़ की छांव में बैठ गई दोनों और ऐसे ही विचार करने लगी। थक भी गई थी दोनों, तो थकने की वजह से वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में पेड़ के नीचे एक सांप आया। तो देखा कि पेड़ के ऊपर मोर पंखनी के बच्चे थे। तो वो सांप उन बच्चों को काटने लगा, मारने लगा। तो साहूकार की जो छोटी बहू थी पेड़ के नीचे बैठी थी गौ माता के साथ, तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। कुछ पुण्य धर्म भी उसके सामने आएंगे ही, देखो जो भी वो कर रही है। थोड़ी देर में वहाँ गरुण पंखनी आ गई। तो पेड़ के नीचे खून पड़ा देखकर वो क्रोधित हो गई और साहूकार की छोटी बहू से बोली
कि ये खून कैसे पड़ा है, तेने मेरे बच्चों को मारा है। और क्रोधित हो गई और उसमें चोंच मारने लगी और झगड़ा भी करने लगी उससे। तब साहूकार की बहू बोली कि बहन, मैंने नहीं तेरे बच्चों को मारा, एक सांप आया था तेरे बच्चों को डसने के लिए, तो मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है बहन, मैंने तेरे बच्चों को तो बचा लिया है। और देख, ये सांप दबा हुआ है, मैंने इसको मार के इसके नीचे दबा दिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली खुश होकर कि मांग तू बेटी, क्या मांगती है, मैं तुझे वही वरदान दूंगी। तो बोली कि मुझे तुम 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चलो, मुझे उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है और उनसे मुझे कुछ काम है। पंखनी ने स्याहू सुरई गाय को और छोटी बहू दोनों अपनी पीठ पे बैठा लाई, तो 7 समुद्र पार दोनों ने ले गई अपनी वहाँ के स्याहू माता के डिंग। तो स्याहू माता सुरई गाय देख के एकदम खुश है जाए, आ बहन तू तो बहुत दिन में आई है, आसन डार्यो, आदर करो, बैठाई, पानी पत्ता पियायो, नाश्ता पानी करवायो, बड़ी खुश हुई कि आज मेरी सहेली आई है। स्याहू माता बोली कि बहन, मेरे तो सिर में जूं पड़ गई हैं, मैं कैसे करूं, तू मेरी जून ने लिकार। तो जब छोटी बहू ने सराई ते सारी झूम लिकारी तो स्याहू माता बड़ी खुश हुई। तो बोली कि बहन, तेरे 7 बेटा होए, 7 बहू होए, 7 बेटन के नाती होए, पड़ोते होए, तू पुत्रवती होए। तो हाथ जोड़ के बोली छोटी बहू के मैया, मेरे तो कोई बालक ना है, मेरे तो बालक होए और 7वें दिन खत्म है जाए। स्याहू माता ने जब स्याहू माता ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा कि बहन ऐसे कैसे बोल रही है तू, तो जब उसने बताया कि तो मुझे तो एक भी संतान नहीं है और मैं इसका कारण जब ही बताऊंगी जब आप वचन दो। तो स्याहू माता ने बहू को वचन दिया कि अगर मैं वचन से वंचित हूँ तो मैं धोबी के घाट की कंकड़ी बनूँ, तो मैं वचन देती हूँ जो वचन होगा। साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी तो कोख तेरे ढंग बंदी पड़ी है, अब बता मेरे 7 बेटा कहाँ पे रह जाएंगे। तो स्याहू माता बोली, अरे बहुते ने तुम्हें ठग लाई और अब बता, अब तो मुँह तेरी को खोलनी पड़ेगी। जा, मैं तो खुश है कि कह रही हूँ, तू अपने घर को जा, तेरे 7 बेटा 7 बहू तो घर मिलेंगी और तू जा बेटा, और मैंने तो वचन दिया। जब स्याहू माता बोली छोटी बहू ते, बहू जा, तू अपने घर उज्जमन करियो और 7 कढ़ाई करियो, 7 अहुई बनाइयो और 7 बहून व्रत रखवाइयो। तो जब बहू घर आई, छोटी बहू घर आई तो आए के देखी तो 7 बेटा बैठे हैं, 7 बहू बैठी हैं और वो उन्हें देख के बड़ी खुश हुई। तो मैंने 7 अहुई बनाई, 7 कढ़ाई करी और उज्जमन करे। तो वो तो खुश है गई अपने परिवार में आए के। तो बहनों, कछु तो मैया में मेहर है और सभी स्त्री व्रत करे करो, चाहे काई पे बेटा है या ना है, ये तो एक पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत हुई करे, गिनो ना है कि कोई सोचे कि जा पे बेटा है कोई व्रत करे। ये तो पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति के लिए, काई पे बेटी है तो बेटी वारी व्रत करो। ये तो बेटा बेटी सब एक समान हो बहनों, और इन्हें व्रत करे करो और अच्छे श्रद्धा ते पूजा पाठ ते अपनी मान ने वंश के दे करो, कपड़ा दो, कोई श्रृंगार दे रही है, कोई पूजा पे जैसो बन रहो जैसे लाए के ऐसे दो, अपनी नंदन ने दो। बहनों, तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो और बहनों ऐसी श्रद्धा पे सब पूजा पाठ करियो, सब अहोई अष्टमी व्रत रखियो और आई साल अहोई अष्टमी आवे बड़ी श्रद्धा पूर्वक करियो। और जो मेरी वीडियो पसंद आई तो बहनों शेयर करियो, वायरल करियो। जय राधे राधे राधे।